हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल गर्ल। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका देखेंगे। इसमें पहला पार्ट जो है वो है पर्यावरण। उसके हम प्रश्नों के उत्तरों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से जीवी समूह नहीं है। विद्यालय स्थल स्थल प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है। इमारतें, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर फैले जल के क्षेत्र को हम जलमंडल कहते हैं। निम्न में से मानव निर्मित नहीं है। नदियाँ, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा दी गई हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी की ठोस कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। वाहनों का धुआं वायु को दूषित करता है। एवं ई का आंसर सही संतुलन बनाए रखना होता है। बिगड़ते पर्यावरण को सुधारने के लिए सही संतुलन जरूरी है। प्रश्न नंबर 7 है, पर्यावरण से क्या आशय है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटना का मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी की ऊपरी परत किन किन चीज़ों से बनी होती है। पृथ्वी की ऊपरी परत चट्टानों एवं खनिजों से बनी होती है। यह मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है। इसमें पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि चीज़ें होती हैं। प्रश्न नंबर 9, गर्मी के मौसम में कौन कौन से फल आपकी प्यास बुझा दूर करने में सहायक होते हैं। हम जानते हैं इसमें तरबूज, नारियल, नींबू, खरबूज, संतरा आदि हम लिख सकते हैं। जो भी आपको और लगे वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने के लिए कौन कौन से घटक सहायक होते हैं। तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, सजीव जैव मंडल घटक सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, प्रकृति निर्मित एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। इन्हें मैंने ऐसे कॉलम खींच के अलग अलग करके बनाया है। प्रकृति ने हमें पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी दिए हैं, जबकि मानव निर्मित सड़क, कार, कपड़े और किताबें और कई चीज़ें और भी हो सकती हैं, जैसे घड़ा या और भी चीज़ें जो आपके सूझ में आती हैं वो आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, पारितंत्र का निर्माण करने में कौन कौन सहायक होते हैं। इनमें समस्त जीवधारी सहायक होते हैं। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल भी सहायक हो सकते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो ये जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि और भी हो सकते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 15, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किस प्रकार हुआ। प्रारंभिक मानव ने प्रकृति से अपना आवश्यकता पूर्ण की। आवश्यकता बढ़ने पर उसने फल उगाना, पशुपालन किया। पहिए के आविष्कार के फलस्वरूप अधिक अन्न उपजाया गया। इस प्रकार वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। ये काफ़ी बड़ा दे रखा है किताब में, हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। 4 लाइनों के हिसाब से मैंने उनको काफ़ी छोटा करने की कोशिश करी है, तो आप इतना छोटा ही लिखवाइएगा। इसके बाद ये देखिए, मैंने यहाँ से मानव पर्यावरण का जो टॉपिक था उसके अंदर ये इतना सारा दे रखा है। इसमें से हमें काफ़ी सीमित शब्दों में इसे लिखना था। ये एक तरीके से अंग्रेजी में इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं, यानी वस्तुओं का आपस में एक्सचेंज करना, इसी को मैंने लिखा है। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार होते हैं। यह हमारे सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करते हैं। इसीलिए ये हमारे जीवन का मूल आधार माने गए हैं। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। जल संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। मैंने यहाँ पे 5 उपाय लिखे हैं, आप चाहें तो कम करके भी लिख सकते हैं, और बच्चों की समझ के आधार पर मैंने ये लिखे हैं, उन्हीं से पूछे हैं तब मैंने ये लिखे हैं यहाँ पर। जैसे कि हमें बाल्टी का उपयोग करना चाहिए, दांत साफ करते समय नल बंद कर देना चाहिए, बारिश के पानी को हमें क्या करना चाहिए, इकट्ठा करके उसको प्रयोग करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए एवं घरों की टंकियों में अलार्म अवश्य लगवाएं। प्रश्न नंबर 18 है, जैव मंडल में कौन कौन से घटक सम्मिलित होते हैं। तो पादप एवं जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। स्थल, जल, वायु इसके घटकों में सम्मिलित हो सकते हैं। एवं ये लास्ट वाला जो है वो प्रोजेक्ट कार्य है, या आप बच्चों को ही ज़्यादा करने के लिए दें। मेरे भी बच्चों ने ये किया है। अपने विद्यालय के आसपास के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कोई 5 कार्य करें। ये 5 कार्य में से हम पेड़ लगा रहे हैं मैदान में, इसके अलावा हम नदी में कचरा नहीं फेंकते जो हमारे स्कूल के सामने है। इस तरीके से आप और भी लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।